हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 10.4 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसको हम पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट है, इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए यानी ए इज हियर एनी यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आई, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है आई, उसके साथ कोई वेक्टर है ए, वो π/3 एंगल बना रहा है। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का जो टॉपिक किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो अल्फा एंगल जहाँ हमने लिया था वो एंगल था वेक्टर और वेक्टर या लाइन कह दीजिए, वेक्टर और एक्स एक्सिस कह दीजिए या आई वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में हमने एंगल लिया था। ऐसे ही बीटा जो था स्टूडेंट वो वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के बीच में था, और गामा जो हमने लिया था वो के वेक्टर और वेक्टर जो आपको गिवन होता है उसके बीच में एंगल था। तो इस तरीके से इसको हमने अल्फा नाम दिया था, इसके साथ जो एंगल था उसको बीटा नाम दिया था, और इसके साथ जो एंगल था उसको हमने गामा नाम दिया था। तो ये वेक्टर जो है स्टूडेंट वो आई के साथ π/3 एंगल बना रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू हो गई यहाँ π/3 और बीटा की जो वैल्यू है जे के साथ जो एंगल बना रहा है π/4, और एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, यानी जो गामा है वो थीटा है यहाँ पर, और थीटा यहाँ पे स्टूडेंट कैसा है, एक्यूट एंगल है। जैसा कि हम जानते हैं एक्यूट एंगल जो है वो 90 से क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास 3 एंगल हो गए, अल्फा बीटा गामा, और डायरेक्शन कोसाइन का ही जो टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, उसी में हमने एक जो रिलेशन है ड्राइव किया था कि इनके कोसाइन के स्केयर का जो सम होता है, तीनों एंगल के कोसाइन के स्केयर का सम वो कितना होता है, +1 होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इज हियर π/3, तो कोस स्केयर π/3 प्लस कोस स्केयर वैल्यू ऑफ बीटा इज π/4, और कोस स्केयर गामा की जो वैल्यू है वो थीटा है जो हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 1। अब देखिए कोस π/3 यानी कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और उसका हमने क्या करना है स्केयर, प्लस कोस 45 यानी π/4 की वैल्यू 1/√2, इसका हमें स्केयर करना है, प्लस कोस स्केयर थीटा, और थीटा हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/√2 का स्केयर करेंगे 1/2 प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से कोस स्केयर थीटा आ जाएगा 1 माइनस, इनको हम उधर ले जाएंगे 1/4 माइनस 1/2, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, इसका एलसीएम आ गया 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल 1, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी ये आ गया स्टूडेंट 4, और -1 -2 -3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1/4, ये वैल्यू आई हमारे पास कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू ±1/2। कोस स्केयर थीटा 1/4 है तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, ±1/2। अब जैसा कि स्टूडेंट यहाँ गिवन है थीटा जो है वो 90 से स्मॉलर है, यानी एक्यूट एंगल है, तो हम नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है, 90 से स्मॉल है तो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशोज क्या होते हैं, पॉजिटिव, देन कोस थीटा इज आल्सो पॉजिटिव। सो हियर कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और कोस की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है, π/3 पे, यानी 60 पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमें एंगल फाइंड आउट करना था के साथ, जो हमें एंगल फाइंड आउट करना था थीटा, वो कितना आ गया यहाँ पर π/3। अब हमें फाइंड आउट करना है हैंस कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो देखिए स्टूडेंट वेक्टर ए के हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, यानी इसके जो आई जे के कोफिशिएंट जो आएंगे, या फिर ये कह दीजिए आई जे के जो कंपोनेंट आएंगे, हमारे आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो
कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, यही उसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो हमारे पास जो कोस अल्फा की वैल्यू है स्टूडेंट, वो कितनी है यहाँ पर, कोस अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा इज हियर π/3, कोस बीटा, बीटा यहाँ π/4 है, और जैसा कि कोस गामा यानी थीटा जो हमने फाइंड आउट किया है वो है हमारे पास कितना स्टूडेंट यहाँ पर π/3, तो आप यहाँ कर देंगे कोस π/3। तो ये हमारे इस यूनिट वेक्टर ए के क्या हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये आएगा कितना स्टूडेंट, 1/2, ये आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे स्टूडेंट स्केलर कंपोनेंट हो गए, और अगर हम इनके साथ i j k लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। शो करना, हमें प्रूव करना है इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, और ये जो रिजल्ट है इसके इक्वल आनी चाहिए, यानी a माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी की क्रॉस a प्लस बी के साथ क्या आनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे LHS लेके चल रहे हैं। LHS है यहाँ पर a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्रॉस करनी है इसकी a प्लस वेक्टर b के साथ। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा, जब हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं तो a की क्रॉस a के साथ a क्रॉस a, प्लस a की क्रॉस b के साथ तो a क्रॉस b। अब b का नंबर है नेगेटिव है तो माइनस b, a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो b क्रॉस a, और इसके साथ करेंगे माइनस b क्रॉस b। और जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पर कि किसी भी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ, यानी कोई वेक्टर ए बी है या वेक्टर जनरली मैं आर ले लेता हूँ, तो आर वेक्टर की आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितनी आती है, 0 आती है। तो यहाँ पर ये ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्लस ए क्रॉस बी। और एक और कंसेप्ट, जब हम वेक्टर में ये ऑर्डर चेंज करते हैं, बाद वाले वेक्टर को पहले लेके आते हैं और पहले वाले को बाद में लेके जाते हैं, तो आगे जो भी साइन है वो चेंज होता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये b क्रॉस a है, इसको मैं कर देता हूँ a क्रॉस b, माइनस b क्रॉस b, यानी वेक्टर की वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये आ गया स्टूडेंट, a क्रॉस b में a क्रॉस b ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, और यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हमें गिवन है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम जनरली करते हैं, पहली जो रो होती है उसमें हम i j k एलिमेंट लिख देते हैं। दूसरी जो रो आएगी हमारी, इस रो में जो पहला जो वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट 2, 6 एंड 27, और फिर जो लास्ट रो बच गई उसमें दूसरे वेक्टर के 1, लैम्डा एंड म्यू। यानी जैसा कि हम जानते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालनी हो, फाइंड आउट करनी हो डिटरमिनेंट का यूज करके, तो आप फर्स्ट रो में i j k लिखो, जो दूसरी रो है उसमें पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो लिख दीजिए, और जो तीसरी रो है उसमें दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिख दीजिए। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी, 0। तो स्टूडेंट एक्चुअल में क्या है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट जैसा कि हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस वेक्टर 0 को यहाँ इक्वल टू में 0 की बजाय मैं इसको 0 वेक्टर के रूप में पुटअप कर देता हूँ। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे कि मेंशन है, पहले हम i लिखेंगे। i देखिए आप कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम है, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए और इसको ड्रॉप कर दीजिए, तो आपके पास ऐसे ये 4 वैल्यू बच जाएगी। ऐसे प्रोडक्ट करते हैं हम पहले 6 म्यू माइनस, फिर ऐसे प्रोडक्ट करते हैं 27 लैम्डा। अब ये काम खत्म। दूसरी वैल्यू क्या है, j, और इसके साथ हम क्या लेके चलते हैं, माइनस साइन। फिर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। तो देखिए j कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। तो इसको और इसको हम ड्रॉप कर देंगे, तो हमारे पास ये 4 वैल्यू बच गई। ऐसे प्रोडक्ट 2 म्यू
-27, ऐसे प्रोडक्ट का साइन बदलना है, प्लस अब इसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट, रो यही रहेगी, बाहर क्या आ जाएगा के कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, और कॉलम कौन सा हो गया इसमें, थर्ड कॉलम, इनको हम ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास ऐसे फिर 4 वैल्यू आ जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट 2 लैम्बडा -6, और इसको हम किसके बराबर रख देंगे स्टूडेंट, वेक्टर 0। तो इसको मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, I इंटू 6 म्यू -27 लैम्बडा -j इंटू 2 म्यू। तो स्टूडेंट यहाँ एक काम और कर रहे हैं, इस नेगेटिव को अंदर ले रहे हैं, नेगेटिव अंदर लेने से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे आप माइनस अंदर लोगे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 27, और ये किसका हो जाएगा माइनस का 2 म्यू प्लस के इंटू 2 लैम्बडा -6 इज इक्वल टू, यहाँ देखना इस जीरो वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0i प्लस 0k और 0j और प्लस में 0k। अब स्टूडेंट हम दोनों तरफ i j k के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, यानी इक्वेट कर रहे हैं इनको। तो इधर देखिए i का जो कोफिशिएंट है वो है 6 म्यू -27 लैम्बडा इज इक्वल टू में उधर i का जो कंपोनेंट है यानी कोफिशिएंट है वो 0। सिमिलरली स्टूडेंट j का जो यहाँ कोफिशिएंट आएगा, कंपोनेंट कह सकते हो j कंपोनेंट 27 -2 म्यू, दिस इज आल्सो 0। और इसी तरीके से k के जो कोफिशिएंट है वो भी 0 है, 2 लैम्बडा -6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, लैम्बडा की और म्यू की। तो देखिए यहाँ से क्लियरली लैम्बडा की वैल्यू आ रही है, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट, इसमें 27 को उधर ले जाइए, -2 म्यू इज इक्वल टू -27, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, म्यू इज इक्वल टू 27/2। अब देखिए स्टूडेंट, हालांकि इस रिलेशन की हमें रिक्वायरमेंट अब यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही वैल्यू पूछी गई थी, म्यू और लैम्बडा। तो म्यू की वैल्यू आ गई 27/2 और लैम्बडा की वैल्यू आ गई 3। अब मान लीजिए स्टूडेंट हमें इसको कंफर्म करना है कि ये जो वैल्यू आई है ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो आप क्या करें, ये जो दोनों वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यू को आप जो तीसरा रिलेशन है इसमें पुट करके देखिए, LHS इज इक्वल टू RHS बन जाएगा, तो आपके यही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर नॉट पॉसिबल आ जाएगा। तो 6 इंटू म्यू के स्थान पे हम रख देंगे 27/2 -27 इंटू लैम्बडा के स्थान पर 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 27 -27 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट दोनों वैल्यू सेम है, तो इसमें से ये 27 इंटू 3, 27 इंटू 3, सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट हमारा कैसा आ गया, ट्रू। मीन्स आपने जो म्यू की वैल्यू फाइंड आउट की है और लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपकी करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर है, उनमें से या तो a 0 है या फिर b 0 है, और हो सकता है दोनों भी एक साथ 0 हो सकते हैं। देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं a क्रॉस b जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे सामने, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर n हम यहाँ यूज करते हैं। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आएगी, जब ये मैग्नीट्यूड 0 हो या फिर ये वाला रिजल्ट 0 हो और या फिर ये 0 हो। तो देखिए स्टूडेंट, तीनों में से अगर एक, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और कोई भी वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब वो वेक्टर 0 है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर या तो ये वेक्टर 0 होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो या तो a वेक्टर 0 होगा, या b का मैग्नीट्यूड 0 है तो b वेक्टर 0 हो जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90। तो अगर इन तीनों में से एक भी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये जो रिजल्ट है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, 0। तो यहाँ जो मेंशन है स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि यहाँ ये कह रहा है कि a या तो a 0 हो या b 0 हो तो a क्रॉस b 0 आएगी। तो ये कन्फर्म है स्टूडेंट, यदि a बराबर 0 है या फिर वेक्टर b इज इक्वल टू 0 है तो ये a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 आएगी।
तो या तो ये 0 हुआ तो 0 क्रॉस b रिजल्ट आएगा 0। यहाँ मैंने वेक्टर a को 0 ले लिया है, वेक्टर a 0 है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। और यदि आप वेक्टर b 0 लेते हो तो यही क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, a क्रॉस इंटू 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर b वेक्टर 0 है तो b का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई भी वेक्टर 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आनी है। तो ये कह रहा है कि ये है तो ट्रू है, इज द कन्वर्स इज ट्रू। तो स्टूडेंट यहाँ कह रहा है कि कन्वर्स का मतलब क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है। अभी तो क्या था कि या तो a 0 है या फिर b 0 है, तो ये कह रहा है कन्फर्म है क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। अब क्या कर दिया स्टूडेंट ने, उल्टा कर दिया, यानी पहले ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है a क्रॉस b 0 है, तो ये कह रहा है कि क्या श्योरली इन दोनों में से ही एक 0 होगा तब ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि a क्रॉस b जो है वो 3 तरीके से 0 आ सकती है, या तो ये वेक्टर 0 हो, या ये वेक्टर 0 हो, या फिर ये वैल्यू 0 हो। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो कन्फर्म हम ये नहीं कह सकते कि a 0 है या फिर b 0 है, क्योंकि एक तीसरा फैक्टर और है साइन थीटा जो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 बना सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि not necessary that either vector a is equal to 0 और vector b is equal to 0। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर साइन थीटा 0 हुआ मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, तब भी स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 ही आएगी। और इसको हमने क्या करना है, जस्टिफाई करना है एक एग्जांपल लेके। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पर i माइनस जे वेक्टर, और b वेक्टर मैंने ले लिया स्टूडेंट यहाँ पर i प्लस जे वेक्टर। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने इसको समझने के लिए दो एक वेक्टर ले लिए हैं। a वेक्टर ले लिया i माइनस जे इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वेक्टर 0 नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा वेक्टर ले लिया i प्लस जे, ये भी 0 नहीं है, 0 वेक्टर नहीं है। अब हम स्टूडेंट चेक करते हैं कि दो नॉन 0 वेक्टर है, क्या इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ सकती है। सॉरी, यहाँ हम बात करेंगे स्टूडेंट किसकी, डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे करें स्टूडेंट इसको, और एक वेक्टर में ले लेता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने ये दो वेक्टर ले लिए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इन दो वेक्टर में से कोई सा वेक्टर भी 0 नहीं है। अब हमें स्टूडेंट इसकी क्रॉस प्रोडक्ट को क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। यानी वेक्टर कोई सा भी 0 नहीं है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो जैसा कि स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का हमारे पास जो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला है वो आप यूज कर दीजिए, i j k। ये वेक्टर 0 नहीं है और ये वेक्टर भी 0 नहीं है। अब जैसे कि हम डिटरमिनेंट से कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले आपने i j k लिखा, अब इसके कोफिशिएंट 1 1 1, फिर इसके कोफिशिएंट 2 2 2, और अब हम स्टूडेंट इसको फाइंड आउट कर रहे हैं i इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दिया, ये 4 वैल्यू आपके पास बचेगी, 2 ऐसे प्रोडक्ट और माइनस में ऐसे प्रोडक्ट 2। अब लिखेंगे स्टूडेंट माइनस j, यानी j कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, कॉलम कौन सा हो गया इसमें, सेकंड कॉलम हो गया। तो ये 4 वैल्यू बच गई, 2 माइनस 2 प्लस k इंटू आप ये कॉलम ले लीजिए, ये रो ये कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा 2, इसको ड्रॉप कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, 2 माइनस 2। तो ये वैल्यू आई 0 आई, 2 माइनस 2 माइनस 0j और प्लस 0k, और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0 वेक्टर। तो इस तरीके से स्टूडेंट दो हमने नॉन 0 वेक्टर लिए लेकिन उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गई,
और वो किसके कारण आई स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है कोलिनियर वेक्टर है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है या तो सेम है या फिर अपोजिट है, तो आपकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो भी जीरो आ सकती है। कब? जब थीटा या तो जीरो हो या फिर कितना हो, 180 डिग्री का हो।